गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज जो है अपन जो पिछली क्लास थी उससे आगे का पढ़ेंगे। उसमें जैसे अपन ने जो है कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे, और उसके बाद जो है हमने वो एक वेव के बारे में पढ़ लिया था। अब जो है हम वेव पैकेट के बारे में पढ़ेंगे कि आपकी वेव पैकेट क्या है। जैसे एरनफेस्ट थ्योरम वगैरह तो हम कर लिए, अब हम वेव पैकेट के बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ से जो है हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के जो है वो रिलेशन को समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। और गाउसियन वेव फंक्शन जो होता है वैसे तो उसका डेरिवेशन ही होता है, बट अपन जो है यहाँ पर उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि उसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है और आता भी नहीं है पेपर में, और पूरा मैथमेटिकल है, यानी कि पूरी ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड है पूरा। तो उसको छोड़ देंगे, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे बस जो अपने काम का है, और थोड़ा मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। चलो करते हैं स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट्स, देखो ये क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट क्या है कि अपन ने पढ़ा कि भाई डी ब्रोगली जो था, उसने बोला कि ये हर पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होगी, एक वेव होगी। अरे हाँ या ना। अब वो जो वेव होगी, यदि अपन उसको जो है हार्मोनिक वेव मान ले, है ना। अ, मैं लिखूं इफ वी कंसिडर हार्मोनिक वेव ऑफ डी ब्रोगली वेव। अगर हार्मोनिक मानोगे तो उसका सॉल्यूशन फिर क्या हो जाएगा। अरे बोलो, ए ई की पावर, अब साइन कोस में साइन, और आपका यहाँ से हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अरे हाँ या ना। या फिर क्या हो सकता है, ए और आपका यहाँ पर कोस और के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो हार्मोनिक सॉल्यूशन जो होता है तो इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। अरे हाँ या ना, ये वाला। ये यहाँ तक की जो बात है वो ठीक है। फिर हमें पता है कि जो आपका वेव जो होती है ना, वेव, उसका जो फेज वेलोसिटी वीपी जो होता है, ये वेव का है, किसका है, वेव का। ये आपका वेव का वीपी है ना, ये वाला, और वो होता है W/K। अरे बोलो हाँ या ना, है ना। ये हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप ये देखो, यहाँ से जो है ये के एक्स माइनस ओमेगा टी जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ से जो आपका W/K जो होगा वो आपका x/t होगा, जो आपका क्या होगा, ये वाला, है ना, ये वाला। ये नियत होना चाहिए, ये वाला। तो फिर आप ये डेरिवेटिव वगैरह करके भी जो है इन सबको निकाल सकते हो। ये आपका डेरिवेटिव वगैरह करके भी निकाल सकते हो, ये वाला। और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, है ना, समझ गए ना। ये वाला वीपी बराबर W/K। यहाँ तक का तो मामला ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करें तो देखो, ये वीपी, मैंने बोला कि एच कट से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अरे बोलो हाँ या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको मैंने ऊपर नीचे से गुणा कर दिया तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच कट को क्या लिख सकता हूँ, ई, और इसको क्या लिख सकता हूँ, पी मोमेंटम। अरे बोलो हाँ या ना, सही है क्या यहाँ तक बात। ये वाला, ये वाला वीपी बराबर क्या हो गया, E/P। अगर वीपी बराबर आपका E/P हो गया तो यहां से देखो, इफ ये आपको पता है कि E बराबर आपका क्या हो, m0c² हो। अरे ऐसा हो सकता है ना आइंस्टीन के अनुसार कि द्रव्यमान को एनर्जी में इसी प्रकार से चेंज करते हैं। ये वीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका m0c², और पी मोमेंटम क्या हो जाएगा, m0v होता है क्या। अरे बोलो हाँ या ना। इससे ये कट गया तो वीपी बराबर क्या आ गया, C²V। और ये 2020 में इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, 2020 पे इसमें न्यूमेरिकल आया हुआ है एग्जाम में आपके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। न्यूमेरिकल अपन देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसको, है ना। वैसे सिंपल ही है तो आप फॉर्मूला लगा लेना, मेरे से क्या ही पूछोगे, है ना। तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा, C²/V। यहाँ पर दो चीज़ें समझने की है। वी क्या है, वी वेलोसिटी, लिख दूं वेहर, वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वीपी इज वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव। ये जो एक वेव जा रही है इसकी वेलोसिटी क्या है, वीपी, और पार्टिकल की क्या है आपकी
ये आपकी v। अरे हाँ या ना? अब बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, पार्टिकल वेलोसिटी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। आगे चलो। इसका मतलब आपका v जो है वो हमेशा 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 कम होगा c से। अरे बोलो हाँ या ना? यदि ऐसा है तो vp बराबर आपका इसको क्या लिख सकते हो, c बाई वी। टी स्क्वायर था ना, एक सी ऐसे लिख लिया, है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई आपको। तो ये वीपी। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है, ये आपका सी बाई वी जो है वो हमेशा एक से बड़ा होगा। अरे हाँ या ना? जब ये सी बाई वी हमेशा एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, तो फिर आपका अगर ये एक से बड़ा होगा तो ये जो साइन है, एक से, यहाँ पर ये कवि ये कहना चाह रहा है कि भाई आपका ये जो सी बाई वी है वो आपका हमेशा एक से बड़ा होगा। यदि एक से बड़ा होगा वीपी, ये सी बाई वी एक से बड़ा होगा, जैसे मान लो 1.1 होगा, तो वीपी का मान कितना आ जाएगा, 1.1 इंटू सी, यानी कि और सी का मान कितना, 3 इंटू, तो 3 को 1.1 से गुणा करोगे तो मैं समझाता हूँ। जैसे ये एक से बड़ा है, ये एक से बड़ा है, मैंने बोला ग्रेटर देन आपका ये फिर सी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? जैसे मान लो कि ये एक से बड़ा मान क्या हो सकता है भाई, मिनिमम ले लूँ मैं तो 1.1। अरे हाँ या ना? अब 1.1 इंटू आप सी करोगे तो वीपी आएगा। अरे हाँ या ना? ये आपका सी, तो सी का मान होता है 3, तो 3.3 इंटू 10⁻8, जो उससे लाइट वेलोसिटी से ज्यादा है कम है, ज्यादा है ना, उसका मान होता है 3 इंटू 10⁻8। ये 3.3 आ गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि ये डी ब्रोगली तो बोल रहा था कि जैसे ये आपका पार्टिकल है, ये क्या है आपका पार्टिकल है, तो ये आपका पार्टिकल ऐसे चल रहा है बढ़िया मस्त वी वेलोसिटी से, और ये इसकी पार्टिकल की मान लो वेव चल रही है ना, वेव चल रही है, और ये जो है इसकी जो वेलोसिटी वो वीपी है। अरे हाँ या ना? पर डी ब्रोगली तो बोल रहा था कि भाई इससे एसोसिएटेड जो है एक वेव होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे आपका पार्टिकल चलेगा, पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, वी, वी वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन वी आपका सी से बड़ा है छोटा, छोटा, इसका मतलब ये पार्टिकल धीरे चलेगा, लेकिन वेव की वेलोसिटी सी से बड़ी है, ज्यादा बड़ी है ना, तो इसका मतलब वेव जल्दी चलेगी। अरे वेव जल्दी चलेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वेव जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी पार्टिकल से। अरे हाँ या ना? निकल जाएगी ना, और ऐसा संभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा है ही नहीं, तो फिर क्या, फिर बोले कि आपकी ये जो वेव है ना, ये जो आप ले रहे हो वीपी, ये एक वेव नहीं है, तो फिर क्या है, तो ग्रुप ऑफ वेव है। क्या है? ग्रुप ऑफ वेव है। तो ग्रुप ऑफ वेव को फिर अपन ने क्या बोला, वेव पैकेट्स। और तो फिर हमने बोला कि उनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उनकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी होगी। तो तीनों चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, कि ये ऐसा क्यों माना गया है कि ग्रुप वेलोसिटी होगी, वेव जो है ग्रुप्स में होंगी, ऐसा क्यों माना गया है? समझ में आ गया ना, कि पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल एक टाइम पे ऐसे चलेगा धीरे धीरे, जबकि वेव जो है वो आपकी उससे और फास्ट चलेगी, और एक टाइम बाद आपकी वेव उससे बहुत आगे निकल जाएगी। अरे हाँ या ना? तो ये सारी बातें लिखा दें। ये कैलकुलेशन भाई ऐसे ही है ना, रफली करा था तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता। यहाँ से देखो, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ वेव इज ग्रेटर देन लाइट वेलोसिटी। तो पार्टिकल मूव्स लेस देन
बाकी और सारी लैंग्वेज इजी है, ये ध्यान रखना। आउटरन, आउटरन का मतलब क्या होता है? आगे निकल जाना, है ना। आउटरन का मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना। ये इसका मतलब आपकी वेव जो है वो आगे बढ़ जाएगी, और किससे? फ्रॉम पार्टिकल, है ना, कि आपकी जो कण है उससे आपकी जो है वो आपकी वेव जो है वो आगे निकल जाएगी, है ना। ये बस एक ये मीनिंग थोड़ा ध्यान रख लेना आप, है ना। और कोई इजी इसका बनता नहीं है, नहीं तो लिखवा देते, है ना। फिर वो इजी में वो बनता है कि एक तो इमर्ज लिखवा सकते हैं, हाँ इमर्ज्ड। और इमर्ज्ड का मतलब एक्चुअल में बाहर निकलना होता है। क्या होता है? बाहर निकलना। जबकि ये तो आगे निकल रहा है ना। चल, ये वाली बात भी यहां से हो गई, है ना। तो वी कैन से ये विद जी, ठीक है। विद जी का मान आपका क्या होता है? dw/dk। उसका मान वीपी का क्या होता है लेकिन? w/k। एक तो सिंपल वो होता है w/k, फिर आपका वीपी का मान दूसरा क्या है? c²/v। वीजी का मान क्या होता है? dw/dk। वीजी क्या है? ग्रुप वेलोसिटी, वो जो मैं बताऊंगा आपको। अब देखो इसमें मैं आपका ऊपर नीचे h से गुणा कर दूं, तो बोलो कोई दिक्कत है क्या? कर दूं ना ये वाला? तो वीजी का मान एक ये भी हो सकता है, ये डी एच क्रॉस ओमेगा क्या होता है? ई होता है क्या? अरे पढ़ा है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर से। तो ये भी हो सकता है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा और देखो, ये हो जाएगा डीई। अगर ये भी अंदर चला जाए तो इसमें और इसमें भी कोई अंतर नहीं है, सारे फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। समझ गए ना? इधर उधर गुणा भाग करके बनाई हुई फॉर्मूलेज हैं ये आगे। ये वाली बात तो आपकी सारी होगी। अब इसका एक चित्र देखो, जैसे यहाँ पर कभी कहना चाह रहा है ये आपकी साई है, ठीक है, ये वाला सही है। ये कह रहा है आपकी जो है ये आपकी कोई वेव है। अरे हमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो है ये आपका वेव पैकेट है। क्या है? वेव पैकेट, जो खुद एक वेव की तरह बिहेव करता है, पर वेव पैकेट है ना। और इसके अंदर जो है वो आपकी खूब सारी वेव है। अरे समझे नहीं समझे? ये बाहर मत निकालना भाई, है ना, सरफेस टच मत करना इसको। मैं इसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट कर देता हूँ। सफाई से काम हो रहा है अभी बिल्कुल, है ना। बस हो गया ना। ये वाला ऐसे। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है? वीपी। अरे क्या है? वीपी। इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है? वीजी। और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? समझ गए ना? ये कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी मान लो वी। तो ये जो है ये आपका कॉन्सेप्ट है आपका वेव पैकेट का। ये वाला समझ गए ना? बस ये ध्यान क्या रखना है? ध्यान एक तो ये रखना है कि आपसे अगर पूछ ले 1.5 नंबर में कि वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो आपको ये सारी फिजिक्स पता होना चाहिए। क्या सर ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। फॉर्मूला आपको ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये पता होना चाहिए भाई कैसे क्या हुआ। फिर ये वाली क्यों लिखा दी? ये वाली बहुत ज्ञान की सी बात है इसलिए लिखवा दी। फिर दूसरी बात, ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। फिर ये डायग्राम, बस तो छापो इसको एक बार।
खा रहा हूँ। ये नहीं कर देख इतना बड़ा। चलें आगे। चलें आगे गुड़िया।
ये और छापो। ये यहाँ पर एक्स है ना पोजीशन। चले आगे। देखो ये जो है अभी जो करा रहे हैं ना आपको, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक प्रश्न है। वो आपको देता है कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होता है, प्रूफ करो। और इसके दो तीन मेथड होते हैं, अपन एक सिंपल वाला मेथड कर लेते हैं, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट वैसे ही लिख रहा हूँ। वी जी बराबर आपका वी रिलेशन, है ना। समझ जाओगे ना आप। अगर ऐसा आए पेपर में, और आया हुआ है ना, इसीलिए करवा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है। देखो इसके खूब सारे तरीके होते हैं, कोई हार्ड मेथड होता है, कोई इजी होता है, अपन जो वो करेंगे जो सबसे इजी है ना, ताकि याद रहे अपने को। तो देखो मैं बोलूँ लेट कंसिडर ए पार्टिकल विद एनर्जी ई, है ना। तो आपकी ई एनर्जी जो है वो टोटल क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टी क्या है, काइनेटिक लिखी मैंने ना। वो ई को, टी को ई नहीं लिख सकता, और के लिखूंगा तो फिर वो वेव वेक्टर जैसा हो जाएगा ना, इसीलिए टी लिख लिया मैंने, ये वाला। तो यहाँ से अगर टी का मान निकालूंगा तो ये क्या जाएगा, ई माइनस वी। ये वी आपका पोटेंशियल है भाई, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये वाला। और टी क्या होता है, 1/2 m वी स्क्वायर, और ये आपका ई बाई वी, इसीलिए इस वी को और इस वी में मैं अंतर कर रहा हूँ, है ना, ये वाला। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर v का मान निकालोगे तो क्या जाएगा, 2/m, और e माइनस आपका v, और ये आपका हो जाएगा रूट ये वाला। अरे हाँ या ना, एक नंबर। लेकिन ये तो पार्टिकल की भाषा में होगी, सारी गणित किसकी भाषा में होगी, पार्टिकल की भाषा में, कि भाई आपकी देखो पार्टिकल माना आपने और उसकी एनर्जी मान ली ये वाली, लेकिन अपने को तो वीजी निकालना है, और वीजी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वेव का है, किसका है, वेव का। तो वेव की तरीके से भी कुछ कंसिडर मान लो, जैसे मैं लिखूं वी नो डेट इन क्वांटम मैकेनिक्स। इधर देखो लैम्डा बराबर आपका क्या होता है, h/p। अरे हाँ या ना, होता है ना, लैम्डा बराबर आपका h/p होता है यहाँ से। और ये आपको जो है आपका वी वी का जो रिलेशन है वो आपका आया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप और रिलेशन निकालो तो लैम्डा बराबर आपका क्या हो जाएगा, h, और ये आपका m v। अरे बोलो हाँ या ना, और v तो है ना अपने पास, ये m, और ये आपका v का मान कितना है बताओ, 2/m, और यहाँ पर कितना, e माइनस वी, है ना, ये वाला। यहाँ से लेमडा का मान कितना हो जाएगा बताओ, लेमडा का मान, लेमडा का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, कि एम, ये एम स्क्वायर आएगा वो कट के, तो एम से एम कट गया, ये हो जाएगा h/2m, और आपका e माइनस वी। अरे सही है यहाँ तक, है ना। फिर अपन जानते हैं के बराबर क्या होता है, 2 पाई लेमडा। अरे हाँ या ना, होता है ना। तो के का मान अगर अपन ये लिख दें तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 2 पाई, और ये आपका हो जाएगा h, और अपॉन √2m, और e माइनस p। सही है ना यहाँ तक। तो देखो फिर के का मान क्या हो जाएगा, या लिख दूंगा एक बार, के का मान आ जाएगा ना बोर्ड, ये वाला, ये आपका के का मान। तो के का मान लिखूं, ये क्या है देखो, h/2 पाई ना, तो ये h कट हो गया ना, एच कट का मान होता ना, पर नीचे हुआ एच कट का मान, है ना, नीचे। तो ये आपका, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के का मान कितना, 2m, और ये आपका e माइनस वी अपॉन एच कट। अरे बोलो हाँ या ना, सही है मान। इसको दे दूं इक्वेशन नंबर 2। सही है, चलो आगे। हम जानते हैं कि आपका vg बराबर क्या होता है,
1/h कट और DE/DK अभी लिखवाया ना इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो वो जो इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, अभी अपन ने निकाली है, वो आपका निकाला था के बराबर आपका 2m E-v, यही था क्या ये वाला। यहां से अगर मैं निकालूं कि आपका डिक्के बाई, मैं आपको डिक्के/DE निकालूं, निकालो ना, तो क्या हो जाएगा देखो, ये आपका एज इट इज, जैसे ये वाला है ना, ये वाला। और एक सेकंड, है ना, ये वाला, ये आपका एज इट इज। फिर ये पावर हाफ है ना, तो हाफ तो उतर जाएगा नीचे, अरे हाफ तो उतर जाएगा नीचे, ये वाला। और इसकी पावर हो जाएगी 1 - ये आपकी होती है ना हाफ -1, तो माइनस की हाफ, ये वाला। और एच कट आपका कांस्टेंट है, तो वो आपका नीचे। फिर कहानी बसती यहाँ पर, तो ये 2m और आ जाएगा ना, इस 2 से 2 कैंसिल, सही है। तो यहाँ से आपका DE/, आपका अगर DK का मान चाहिए आपको, ये आपका एक बारी के लिए तो आप वही निकाल लो जो निकल रहा है। ये आपका DK/, अगर आपको DE चाहिए, तो यहाँ से कितना मान हो गया आपका 2m, और आपका E-v, है ना, और यह आपका, ये आपकी पावर कितनी होगी -हाफ, है ना। और ये हो गया आपका m, और ये आपका कितना हो गया h कट, अरे हाँ या ना। तो देखो ये मैं बोलूँ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3 में जाएगा ना, D/DK, तो ये हो जाएगा VG बराबर आपका 1/h कट, ये वाला। फिर वो क्या है DE/DK है, लेकिन ये तो DK/DE है, तो उल्टा करके लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा h कट, और यहाँ पर लिख देंगे आपका m, और ये हो जाएगा आपका 2m, और आपका E माइनस आपका V, और ये हो जाएगा आपका माइनस का हाफ। अरे इससे ये गया गया नहीं गया, VG बराबर आपका क्या हो गया, ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस हाफ है ना, तो ऊपर जाके प्लस की हाफ हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 2m, और ये आपका E-v, और ये आपका हाफ। और यहाँ पर कितना है m, अंदर जाके m भी कितना हो जाएगा m²। अरे हाँ या ना, हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2/m E-v, और इसकी पावर हाफ। अरे बोलो हाँ या ना। अब ये किसका मान होता है, ये याद करो, किसी का मान है, किसका मान है v का। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फिर ये VG बराबर आपका क्या आ जाएगा, हो गया ना प्रूफ। बहुत सारे तरीके हैं, ये थोड़ा इजी है, इसमें इंटीग्रेशन भी थोड़ा आसान होता है, इसलिए ये करा दिया। अच्छा दूसरा तरीका भी है कराने का, है ना, ऐसे खूब सारे तरीके होते हैं, पर ये तरीका ठीक है, समझ गए ना तुम। तो ये आप इससे ऐसे छाप सकते हो, छापो। ये प्रश्न से नहीं आएगा भाई, आपको जहां भी दिखे ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर होती है, प्रूफ कीजिए, तो छाप देना वहां पे
आगे निकाले, चलो। हो गया, चले आगे, देखो। गाउसियन वेव, ये वाले, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये अपना लास्ट टॉपिक है इसका यूनिट का। अब इसमें जो है इसका डेरिवेशन भी शामिल होता है। तो डेरिवेशन अपन करते नहीं है, क्यों नहीं करते? एक तो अपन ने वैसे ही बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है ना। और इतना पढ़ लिया है कि ये इसका कहीं जाके अथवा में नंबर आएगा, है ना। और दूसरी बात, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उससे पहले भी अथवा में पूछने के लिए बहुत कुछ है। तो फिर ये भी नहीं पूछेगा। तो फिर ये बस करा देते हैं जस्ट नॉलेज के लिए कि भाई आपकी गाउसियन वेव कैसी होती है, दिखती कैसी है, और उसका डायग्राम वगैरह बन जाए, ताकि ठीक रहे, बस, है ना। इसी पर्पज से करा रहे हैं। तो इसका डेरिवेशन वगैरह यहाँ नहीं करवा रहे हैं अपन, है ना। और बहुत इजी प्रोसेस है, पूरी ट्रांसफॉर्म से हो जाता है। और वही मैथमेटिकल है आपको, और वैसे भी खूब ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद 70-80 पन्ने हो गए होंगे यूनिट में, है ना। तो फिर पढ़ोगे कैसे इनको? चलो, मैं बोलूँ, देखो, गाउसियन वेव इज सुपरपोजिशन, गाउसियन वेव इज कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट बाय सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन वेव्स। जो आपकी समतल तरंगे जो होती हैं, उनसे मिलके जो है खूब सारी जो प्लेन वेव्स होती हैं, जो ई की पावर वाली वेव्स होती हैं, उनको प्लेन वेव्स बोलते हैं। उनको उनको मिला दिया जाए तो आपकी गाउसियन वेव फंक्शन बनता है। अब ये होता कैसा है, ये देखो यहाँ पर। जैसे मैंने बोलो कि आपका साइन, और ये आपका एक्स, और ये आपका जीरो, एट जीरो मतलब टाइम जीरो, है ना, ये वाला। और ये जो है ये आपका 1/√पाई। यहाँ पर आपका सिग्मा, सिग्मा आपका क्या है? कॉन्स्टेंट। सिग्मा क्या है? कांस्टेंट। ई की पावर माइनस आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ई की पावर आपका आयोटा पी नोट एक्स बाई आपका एच कट, ये वाला, है ना। और यहाँ पर जो है ये आपका जो है ये आपका गाउसियन वेव फंक्शन होता है ना। ये आपका गाउसियन वेव फंक्शन होता है। अब इसमें समस्या क्या है, देखो, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हर बार।
आपकी बुक में ऐसा लिखाया गया इसलिए आपको ऐसा लिखाएगा। इन जनरल अगर मेरे से कोई पूछे कि गाउसियन वेव फंक्शन कैसा होता है, तो आपको सिंपल एक बात याद रखनी होती है कि जैसे आपका गाउसियन वेव फंक्शन जो होता है, इसमें एक टर्म आती है और इस टाइप की आती है, एक टर्म आती है और इस टाइप की आती है। देखो ये आ गई ना एक्स स्क्वायर वाली, बस ये वाली। अब ये एक्स स्क्वायर ये भी हो सकता है, आपका ये भी गलत नहीं है, सिग्मा स्क्वायर, अरे समझ गए ना। और आपका जैसे ये वाला हो जाए एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये भी गलत नहीं है, अरे समझ गए ना। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जबकि आपकी बुक में जो लिखाया हुआ आपको वो लिखा दिया गया है ना। और ये इसमें इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये गाउसियन नहीं है, समझ गए ना। फिर एक चीज और, फिर जब आप इस टाइप की इंटीग्रेशन करते हो है ना, एक चीज आपको और काम में आती है इसमें, आपको आप यहाँ पर फंसते हो एक जगह, यहाँ पर ये इस टाइप के इसमें इस टाइप के इंटीग्रेशन बनते हैं। अरे क्या बनते हैं इसमें, क्योंकि देखो ये ई की पावर माइनस में चलेगा ना, इस प्रकार के इंटीग्रेशन बनते हैं और ये फिर सोल्व होते नहीं है आपसे, सोल्व नहीं होते। तो उनका देखो दो तरीके हैं कि आप पहले यहाँ देखो कि एक्स की पावर कितनी है। जैसे एक्स की पावर आपकी 2 4 6 8 10 ऐसे इस टाइप से कुछ हुई, और एन की पावर भी अगर आपकी इस टाइप से कुछ हुई, तो आप अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो भी सेम रहेगा फंक्शन। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब यदि ये इवन है, क्या है, इवन फंक्शन है, तो आपको इसको 2 से गुणा कर सकते हैं यहाँ से, और 0 to इनफाइनाइट ले सकते हैं, और एक्स की पावर एम और ई की पावर माइनस अल्फा एक्सएन कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, ये वाला। ये यदि आपका ओड है, यदि आपका क्या है, ओड फंक्शन है, विषम है, तो फिर इस इंटीग्रेशन का मान कितना हो जाता है, 0, इस वाले का। समझ गए ना। अब इसका फिर मान क्या होता है, आगे चलो। ये मैं पूछूंगा फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, फिर तुम लोग मुंह बनाओगे, ये वाला है ना। ये वाला इसका फॉर्मूला आता है ये 1/n, 1/n। देखो ये दो पहले ही आ चुका है ना, ये पे। अब ये बताने वाली बात नहीं है कि ये दो गुणा होगा वहां पे, वो तो पता ही है आपको, फॉर्मूले में फिर दो लगेगा ही आगे ना, वहां लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो अपन तो इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी तो ना, 1/n। फिर ये आपका ये रूट नहीं है भाई, गामा है, क्या है, गामा। ये तो पता होगा ना, पढ़ा होगा ऐसा तो कभी। तो सर ये तो ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था, ये वाला। और यहाँ पर अल्फा है ना, और देखो यहाँ पर माइनस अल्फा है, कितना है, माइनस अल्फा। उसके बावजूद भी मैंने इसको, ये ऊपर कैसे भग गया, ठीक है। उसके ये माइनस अल्फा, उसके बावजूद मैंने अल्फा लिखा है, इसका मतलब उस माइनस का कोई रोल नहीं है, अरे हाँ या ना। और यहाँ पर जितना होता है अंदर वही यहाँ पर m+n, ये वाला है। सही, ये आपका फॉर्मूला। अच्छा, फिर आपको दिक्कत आती है कि बार बार रूट ही बना जा रहा है। फिर आपको दिक्कत आती है कि गामा 1/2 का मान कितना है, तो कितना होता है, रूट पाई। अरे हाँ, जैसे आपका गामा 5/2 हो, तो उसको कैसे सोल्व करोगे, 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। समझ गए ना, ये वाले है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मान लो कि आपका गामा के अंदर n+1 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का फैक्टोरियल। समझ गए ना, तो इस टाइप से कुछ चलता है आपका। तो ये गामा फंक्शन भी आपको खोलने आ गए, और ये सब भी खोलने आ गए है ना। एक काम की बात और, एक काम की बात और, एक काम की बात यह है कि यदि माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट हो, और सिस्टम आपका ई की पावर, जैसे आपका ये आपका बीटा एक्स, और ये आपका ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इस टाइप का सा कुछ हो, तो आपका फॉर्मूला होता है ये पाई बाई अल्फा ई की पावर आपका बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा। समझ गए। यदि मान लो बीटा 0 है, तो बीटा 0 तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो उसका मान हो जाएगा पाई बाई अल्फा। समझ गए ना, ये वाले। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है, इसमें आपको इवन ऑड देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपको दोनों चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल करते हो आप, तो फिर आपको दिक्कत आती है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या करते हो तब भी दिक्कत आती है। इसीलिए मैं इसको करा नहीं रहा था ना, कि बहुत ज़्यादा इसका डेरिवेशन वेरिएशन करा नहीं रहा था, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। और पहली यूनिट में मुझे ऐसा लगता है अपन पहले ही बहुत ज़्यादा ज्ञान दे चुके हैं, है ना। ये वाला हो गया, और क्या बच गया, अच्छा ये वेव लिखा दिया, ये लिखा दिया, है ना। एक बात और, एक लाइन और लिखा देते हैं, है ना, ये वाला। तो अब ये उसी की है, गाउसियन की है ना। तो गाउसियन वेव हैव मिनिमम अनसर्टेनिटी
प्रोडक्ट, जैसे कैसे, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो है ना, पी एक्स का मान कितना होता है इसमें, h/2। याद रखना इसका डेरिवेशन भी होता है भाई, है ना। डेरिवेशन कैसे निकलता है वो मैं आपको थोड़ा सा तो आइडिया दूंगा, बस करवाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि अब तुम फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, है ना। और तुम चाहो तो इसको कर सकते हो, तुम करके ला सकते हो, मुझे चेक करा सकते हो, ये वाला, है ना। ये वाला अब इसका देखो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस आपकी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और उसका स्क्वायर। अगर ये घटाते हैं आपको, पहले अपन एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना सिखाया था ना, साइन स्टार एक्स स्क्वायर साइन, फिर इंटीग्रेशन कर लो, है ना। ऐसे ही आपकी फिर एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की जो है वो यहाँ पे रख देना, एक्स की जो है वो वहां पे रख देना, आपस में जो कट जाए वो उसको काट देना, जो बच जाए वो डेल्टा एक्स का मान है, अरे हाँ या ना। और बाद में यदि ये सब करने के बाद फिर आपको डेल्टा पी भी निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा पी भी सेम ही होगा, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका पी स्क्वायर और आपका पी का स्क्वायर, ये वाला, अरे हाँ या ना, है ना। और अगर आप इसको मतलब याद रखना चाहो तो आप सिंपल इसको निकाल के भी याद कर सकते हो, जैसे इसका मान जो है डेल्टा एक्स का मान इस वाले वेव फंक्शन के लिए आता है आपका h/√2, है ना, ओ सॉरी सिग्मा अपॉन रूट 2, फिर उसका आता है h कट अपॉन √2 और सिग्मा, तो सिग्मा से सिग्मा कट जाता है, फिर दोनों को गुणा करके लिखते हैं तो आ जाता है h कट/2। और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह निकालते कैसे, ये तुम्हें थोड़ा आइडिया होगा पीछे का नोट्स पढ़ना, कि जैसे आपको एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या होता है कि आपका साइन स्टार साइन, और ये आपका एक्स स्क्वायर और ये आपका dx, इंटीग्रेशन कर लो, जहां पर आपका साइन स्टार क्या है, साइन ये रहा आपका वेव फंक्शन, ये पड़ा वेव फंक्शन, समझ गए ना। तो ऐसे करके आप सारे वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे ही आपका पी निकालोगे तो पी का मान रख देना माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ऐसे ही आपका पी स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये छापो, चलो यहाँ देखे छापो।
चले आगे, हो गया? और छाप लो। हाँ लिखना है, ये काम का है, न्यूमेरिकल करोगे जब इसी में, है ना? ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं अपन कल। और ये जो है अपने यूनिट जो है इसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, पीवाई क्यू बचे हुए हैं, तो यूनिट 1 जो है वो आपकी कंप्लीट। ठीक है।